महाभारत एक रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? इसलिए बने रहे पार्थ के सारथी। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। लेकिन क्या आपके मन में भी सवाल आता है कि जब भगवान कृष्ण क्षण भर में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे तो उन्होंने युद्ध क्यों नहीं लड़ा? आइए जानते हैं महाभारत के इस रहस्य का सवाल। महाभारत युद्ध की तस्वीर जब भी आपने देखा होगा उसमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में ही पाया गया होगा। दरअसल महाभारत के महायुद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कह दिया था कि वो महाभारत के महायुद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और न युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत के दौरान कई विषम स्थितियां आई, लेकिन श्री कृष्ण स्थिरचित बने रहे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, नहीं किसी से युद्ध किया। बस एक बार ही युद्ध के आरंभ में भीष्म की मनोदशा और इच्छा का सम्मान करने के लिए और अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया हाथों में उठा लिया। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और श्री कृष्ण से रथ का पहिया रख देने के लिए कहा। सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की बात क्यों की? क्यों खुद को युद्ध से अलग रखा? क्यों वह महज पार्थ यानी अर्जुन के सारथी बनकर मार्गदर्शक बने रहे? आइए जानते हैं इस रहस्य युक्त सवाल का जवाब। महाभारत युद्ध के इस रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म को जानना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर थे, जिन्होंने बदरिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नारायण और नर दोनों ही भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान के एक असुर भक्त दंभोदभाव ने सूर्यदेव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ यह भी शर्त थी कि 1000 साल तपस्या के बाद ही कोई इस कवच को तोड़ सकता था और जो भी इसे तोड़ता वह स्वयं भी मर जाता। इस वरदान को पाकर दंभोदभाव अपने आप को अमर मान बैठा था और देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। नर और नारायण को दंभोदभाव ने युद्ध के लिए ललकारा। तब नारायण ने दंभोदभाव से युद्ध किया और 1000 साल के युद्ध के बाद आखिर नारायण ने असुर का पहला कवच तोड़ दिया। लेकिन कवच तोड़ने के साथ वह स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र से जीवित कर दिया और दंभोदभाव से युद्ध करना आरंभ किया। ये युद्ध भी 1000 साल चलता रहा और नर ने असुर का दूसरा कवच तोड़ दिया। इस बीच नारायण ने 1000 साल की तपस्या पूरी कर ली और दंभोदभाव से युद्ध करने लगे। इस तरह से बारी बारी युद्ध करते हुए नर नारायण ने दंभोदभासुर के 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच रह गया तब वह असुर सूर्यदेव के पीछे जाकर छुप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को नर नारायण से बचा लिया, लेकिन खुद को नर नारायण के शाप से नहीं बचा पाए। नर नारायण ने सूर्य देव से कहा कि आपका ये भक्त द्वापर में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भोगना पड़ेगा। सूर्यदेव का वह असुर भक्त ही द्वापर में कर्ण हुआ, जो सूर्य के अंश से कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और दंभोदभाव से अंतिम युद्ध करने की उनकी बारी थी। इसलिए नारायण ने अर्जुन से कहा था कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही यह युद्ध लड़ना होगा। इस युद्ध में मैं मार्गदर्शक ही हो सकता हूँ। इस युद्ध को जीतकर तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति होगी और धरती का सुख प्राप्त होगा। तुम अपना युद्ध नहीं लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि कर्ण का वध तो केवल अर्जुन ही कर सकते थे, क्योंकि सूर्य के वरदान के कारण दंभोदभाव को वही मार सकता था जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और कर्ण अगर जीवित रह जाता तो महाभारत युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा और स्वयं पार्थ के सारथी बने रहे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन से युद्ध के लिए आगे किया। इसके पीछे एक रहस्य ये भी है कि भगवान कहते हैं मैं तो मार्गदर्शक हो सकता है, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में अपना अपना युद्ध होता है, और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता है भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा ये समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो ये हमें ही लड़ना होगा, ईश्वर हमारे बदले आकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर सत्य की लड़ाई करेंगे तो ईश्वर सारथी बनेंगे, और अगर असत्य की ओर से युद्ध करेंगे तो वह आपके सारथी भी नहीं बनेंगे और फिर कौरवों की तरह विनाश होना तय है। मनुष्य के जीवन को दिशा और दशा प्रदान करने वाले सितारों और नक्षत्रों के प्रति इनका ज्ञान समृद्ध और व्यावहारिक है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और प्रभाव को ये बारीकी से समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। वैदिक ज्योतिष के साथ ही अंक ज्योतिष टैरो कार्ड्स के माध्यम से भी यह अपने पाठकों और ज्योतिष विषय में रुचि रखने वाले महानुभावों को परामर्श देकर उनका उचित मार्गदर्शन करते आए हैं। इसके साथ ही दैनिक राशिफल और ग्रह गोचर संबंधी विषयों और उनके प्रभावों से भी यह ज्योतिष विषयों में रुचि रखने वालों को सटीक जानकारी प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। ग्रहों के गोचर, ग्रहों की दशा, महादशा और अंतरदशा से उनके जीवन पर होने वाले प्रभावों के अनुसार उपाय भी जो ये बताते वह सरल और बेहद लाभकारी होते हैं। इससे प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने का बल और सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों के साथ ही संगीत में भी इनकी गहरी रुचि है। दरअसल इनका मानना है कि संगीत का संबंध ईश्वर से है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। संगीत में वह शक्ति है जो आत्मिक शांति प्रदान करता है और जीवन के प्रति एक अलग सोच और दिशा प्रदान करता है। इसलिए यह नियमित संगीत के साथ मंत्र जप और ध्यान का अभ्यास भी करते हैं, जिससे इनका ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान नित नए सोपान चढ़ता प्रतीत होता है। राकेश झा के वर्षों के अनुभव और निरंतर सीखने की इच्छा को देखते हुए यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह अपने पाठकों के लिए एक सच्चे और भरोसेमंद मित्र की तरह हैं, जो उन्हें ज्योतिष और अध्यात्म के पथ पर सद्मार्ग दिखा सकते हैं।